अभी मैं बात करूंगा 6 मई 2024 मंडे के लिए। बैंक निफ्टी टोटल लाइव चल रही है। मैं एनालिसिस के अंदर ये सभी लेवल बता दिया था और ये भी बता दिया था कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट सेलिंग के ऊपर जा सकता है, ये मैं पहले से बताया था और सेलिंग जाने के बाद मार्केट के अंदर द बिगेस्ट सक्सेस दिखने को मिलेगा, ये भी मैं बताया था। मैं आप लोगों को आज कुछ पॉइंट दिखाऊंगा, ठीक है, जो दिखने के बाद आपका शायद दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। हम मार्केट में लगभग 95% जो बंदे हैं, ये मार्केट में ना इम्पेशेंस है, ठीक है, इम्पेशेंस है। हाँ, आप लोग सुने हैं ये वर्ड को, पेशेंस, इम्पेशेंस की बात को सुने हैं, बट ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है मार्केट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ट्रेड बनने के बाद सभी एंट्री मार लेते हैं, ठीक है, या ट्रेड बनने से पहले सभी एंट्री मार लेते हैं, मार्केट को पहले सेट नहीं होने देते, मार्केट को पहले सेट होना होता है, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मार्केट इतना चलने के बाद और कितना सेट होगा, आपको बता दूं मेरे दोस्त, मार्केट खत्म होने तक भी सेट हो सकता है। हाँ, ये नया पॉइंट आपने सुना ऑब्वियसली कि मार्केट खत्म होने तक मार्केट सेट हो सकता है। मार्केट का सेट होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई जगह नहीं है, ठीक है। मार्केट कभी भी उसका पोजीशन को या उसका जो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो स्ट्रक्चर है उसको सेट कर सकता है और मार्केट एक प्रॉपर सेट हो गया उसके बाद जाके मार्केट के अंदर एक फुलफिल मूव आएगा। क्लियर है? ओके, चलिए अभी देखिए, मैं आप लोगों को कह रहा हूं मेरे दोस्त कि बैंक निफ्टी जो जगह में खड़ी हुई है अभी 49220, ये फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी भी मार्केट कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। मार्केट यहां से एक वापसी करेगा, वापसी करने के बाद यहां पे जो एंट्री पोजीशन बनना चाहिए, ठीक है, मोटा मोटी करके 49300 के आसपास मार्केट के अंदर एक एंट्री बनेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? 300 के आसपास। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे 500 पॉइंट से भी ज्यादा का मार्केट टारगेट दे सकता है सेलिंग के अंदर। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को पहले से बता के रखा हूँ, द बिगेस्ट टारगेट बैंक निफ्टी दे सकता है और एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि बैंक निफ्टी प्रेस करेगा 500 पॉइंट के मूव के साथ। क्लियर है? चलिए, अभी बैंक निफ्टी 49230 पे चल रही है, पूरा मार्केट लाइव चल रही है, ठीक है। अभी देखिए मार्केट 49300 तक जाएगा, ठीक है, और उस पर्टिकुलर जगह के अंदर बहुत सारा एंट्री बनेगा, बहुत सारा एंट्री बनेगा मार्केट के अंदर। मार्केट का सेंटीमेंट यही कह रही है, और जो एंट्री टोटली सेलिंग साइड के लिए बनेगा और फ्रेश सेलिंग बनेगा, फ्रेश सेलिंग बनेगा, क्योंकि 49300 इसका एक पुट को भी आप लोग देखेंगे, ठीक है, पुट को भी देखेंगे तो ये जो पुट का भी जो एंट्री बैरियर बन रही है, एंट्री बैरियर जो बन रही है, ठीक है, याद रखिएगा मेरी लैंग्वेज को, एंट्री बैरियर जो बन रही है ये 300 के आसपास बन रही है, ठीक है, ये 300 पॉइंट तक आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक एंट्री बैरियर बनेगा और मार्केट के अंदर एक बार एंट्री बन गया 300 के आसपास, तो यहाँ पे याद रखिएगा एक फ्रेश एंट्री बनेगा, फ्रेश एंट्री बनेगा जो टोटली सेलर्स लोग एंट्री करेंगे। और पुट का तो आप लोग पता है कि मार्केट सेलिंग जाएगा तो अपसाइड के ऊपर बढ़ेगा और अपसाइड बढ़ेगा तो 600 पॉइंट तक मार्केट मूव होगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा, यानी कि 300 पॉइंट का एक मार्केट मूव यहाँ पे देखा जा सकता है। याद रखिएगा, जो बता रहा हूँ यही है मेरे दोस्त मेन पॉइंट, 300 पॉइंट के करीब मार्केट का मूव हो सकता है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे ऑप्शन जो काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, जो ऑप्शन में काम करते हैं उन लोगों का गलती क्या होती है मैं आप लोगों को खुल्लम खुल्ला बता देता हूं। ये लोग यहाँ पे सपोज एंट्री बन गया, सॉरी ये सिग्नल बन गया, ठीक है, उनका एंट्री यहाँ पे बन रही है, तो ये लोग ये सोचते हैं कि 350 में एंट्री कर लेते हैं, 380 तक मार्केट गया निकल जाते हैं, यानी कि 30-40 पॉइंट के लिए वो लोग काम करते हैं। भाई इस तरीके से काम करेंगे तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू मी एंड मेरा एनालिसिस यही कह रही है कि भाई आप ज्यादा दिन तक ना ऑप्शन में सस्टेन कर पाएंगे ना फ्यूचर में सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है, कहीं पे भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर जो ऑप्शन में काम करते हैं वो ये बोलते हैं कि ऑप्शन में बहुत सारा दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिए दिक्कत कहाँ पे होती है कि हम उल्टा पुल्टा जगह में घुस जाते हैं। हमें यहाँ पे वेट करना है, 360 मार्केट चल रही है, 360 में एक मार्केट चल रही है, अभी आपको एंट्री करना है 300 में, ठीक है, अभी आपको 60 पॉइंट मार्केट आने तक वेट करना है। अभी आपका पेशेंस है नहीं तो आप 60 पॉइंट ऊपर ट्रेड लेंगे, और 60 पॉइंट ऊपर ट्रेड लिया मतलब क्या हो गया, 900 पॉइंट का आप ज्यादा में यानी कि नुकसान में पहले से ही एंट्री किया, ठीक है। अभी आपका 2000 का कैपेसिटी लेके आप चल रहे हो तो वहां पे 2900 का कैपेसिटी आ जाएगा, क्योंकि 900 आपने ऐसे ही ज्यादा में लिया, ठीक है। तो वेट करिए 300 4-5 तक आने दीजिए, उसके बाद आप देखिए गेम कैसे बदलता है, ठीक है। मार्केट में वेट करना सीखिए। मैं आप लोगों को रिपीटेड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सभी पॉइंट हमारा जो कोर्स है ना, यहाँ पे मैं पूरा एकदम झक्कास करके बताया हूं, फिर भी आप लोग जो कोर्स नहीं लिए हैं उनके लिए मैं रिपीटेड करके बता रहा हूं जितना हो सके, ठीक है। जस्ट वेट करिए और देखिए क्या होता है, और यहाँ पे भी वेट करिए 300 तक जाने के लिए, जस्ट वॉच एंड सी। देखिए हम लोग फ्यूचर को देखते हुए ऑप्शन में काम करते हैं, ठीक है, और आप फ्यूचर को देखेंगे तो फ्यूचर नियर बाई 49300 के आसपास पहुंच गई है, ठीक है, पहुंच गया था, ठीक है, 49300 के आसपास, 295 296 इसके अकॉर्डिंग गया था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट देख लीजिए 49240, यानी कि लगभग मार्केट 50 पॉइंट के 50-60 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरावट दे चुका है। और इसको देखते हुए हमने ऑप्शन के अंदर भी, जैसे आप लोगों को बताया था कि पुट के अंदर भी एंट्री आप लोगों को चाहिए भाई, आप फ्यूचर को देखते हुए, और ये पर्टिकुलर जगह में देख लीजिए 35 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर भी मूव हो चुका है, पुट के अंदर मूव हो चुका है। ये देखिए लगभग 40 पॉइंट मार्केट मूव हो गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो ऑप्शन ट्रेडर है मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, मेरे तो आप लोग मार्केट घूम के भी देख लीजिएगा, बहुत सारा ऑप्शन ट्रेडर है जो 30-40 पॉइंट के लिए ही काम करते हैं शायद, ठीक है। और ये 30-40 पॉइंट मार्केट यहाँ पे दे चुका है। देखिए 310 से लेकर 350 यानी कि 40 पॉइंट मार्केट हो गया, ठीक है। ये देखिए काम बन गया, बट मैं आप लोगों को बताऊं मेरे तो ये सब छोटा मोटा काम करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को मैं बताया कि 300 से लेकर 600 यानी कि नियर बाई 300 पॉइंट का मार्केट मूव चाहिए। आप देखेंगे जस्ट मार्केट वेट करिए, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, जस्ट आप लोगों को पेशेंस चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई देखो ट्रेड लेना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड लेना भी बड़ी बात नहीं है भाई। वो जो बड़ी टारगेट है ना, वो बड़ी टारगेट को अचीव करना सबसे मुश्किल काम होती है, क्योंकि टारगेट भाई 1 मिनट में या 2 मिनट में नहीं आएगा, टारगेट भाई घंटों घंटों लग जाती है टारगेट आने के लिए, बड़ा टारगेट आने के लिए। तब तक तो आप लोगों को वेट करना आना चाहिए ना, ठीक है। बीच में हड़बड़ गड़बड़ करेंगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा। जस्ट वेट करिए और देखिए क्या गेम होता है मार्केट के अंदर। बातों बातों में मार्केट 130 पॉइंट मूव कर गया, ठीक है। ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, पुट देखिए 130 पॉइंट बातों बातों में मूव कर गया, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर इतना बड़ा मूव मतलब इट इज द, यानी कि क्या बोलूं, गोल्डन मूव, गोल्डन मूव जिसको कहा जाता है, इट इज द गोल्डन मूव, यही माना जाएगा 130 पॉइंट मतलब, ठीक है। बट मैं आप लोगों को पहले कह चुका हूँ कि ये सभी मूव कोई बड़ी मूव नहीं है, बड़ी मूव होगा जब मार्केट 600 तक पहुंच जाएगा तब, ओके। अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत लोग 130 आ जाने के बाद, ठीक है, उनका ये जो मार्केट जो करेक्शन किया, ये जो 40 पॉइंट मार्केट जो नीचे घुमा, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों का दम निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएंगे, बोलेंगे कि भाई 100 पॉइंट तो बच रही है हाथ में, ठीक है, उसको लेकर निकल जाते हैं भाई, ज्यादा हमें नहीं चाहिए। बट ये सभी गलत सोच है, ठीक है। अभी हम वेट करेंगे, मार्केट उसको तैयार करेगा धीरे धीरे करके और 600 तक जाएगा।
देखते रहिए। ओके, और यहाँ पे मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में 205 पॉइंट के करीब-करीब मार्केट मूव हो गया और ये बहुत बड़ी बहुत लोगों के पास ये बड़ी हो सकती है, बड़ी मूव हो सकती है। बट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस यहाँ पे कुछ भी मूव नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट 500 पॉइंट का मूव मैं बोला था और 500 पॉइंट के आस-पास मार्केट मूव करेगा, जस्ट देखते रहिए। ओके, जस्ट मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ा-सा 50 पॉइंट डायरेक्शन किया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से निकल जाना होगा, ठीक है? या घबरा के निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में काम करेंगे तो सोच समझ के सही तरीके से डिसीजन लेके काम करना होगा, सही तरीके से सीख के काम करना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सीखना है, सीख के काम करना होगा और उसके बाद देखिए मार्केट 500 पॉइंट अभी गिरेगा, कोई रोक नहीं सकता भाई, क्रैश करेगा मार्केट, ठीक है? ओके, सीखना तो स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, देखिए आज मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया, ठीक है? ये आज बन गया ना, ये बहुत ही मैं खुश हूँ, ये बन गया, ठीक है? क्योंकि अभी आप लोगों को समझाने में बहुत मजा आएगा। देखिए 500 पॉइंट का टारगेट हमने क्लियर किया था, ठीक है? नियर बाय यहाँ पे 410 पॉइंट के करीब-करीब मार्केट मूव किया है, बट हमने किया था 500 पॉइंट का सिलेक्शन, ठीक है? कि मार्केट 500 पॉइंट तक जाएगा तो हम यहाँ पे एक सक्सेसफुल मूव इसको कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क रिवार्ड रेशियो, क्योंकि भाई रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है? लगभग 1:6.5 के करीब-करीब रिस्क रिवार्ड रेशियो देखा जा रहा था। 70-75 पॉइंट के करीब-करीब रिस्क, इसके साथ-साथ 500 पॉइंट का रिवार्ड, ठीक है? 500 या उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है? इस तरीके का हमने रिवार्ड सोच के देखा था, ठीक है? बट ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे 500 पॉइंट का टारगेट नहीं, 415 पॉइंट मूव किया, बट इसको हम सक्सेसफुल नहीं मानते हैं, ठीक है? तो 49,030 इज द एक्सिट पॉइंट, ठीक है? क्लियर है? चलिए आ जाता हूँ पुट के अंदर। पुट के अंदर हमने क्लियर किया था 300 पॉइंट के करीब-करीब टारगेट, पर मार्केट 260 पॉइंट मूव किया। अरे भाई देखो 260 पॉइंट, आप लोग जो ऑप्शन में काम करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा 260 पॉइंट कम है या ज्यादा है, मुझे बताइए। 260 पॉइंट हो सकता है 3-4 दिन का एक-एक लोगों का यानी कि 3-4 दिन मिला के इतना प्रॉफिट ना बने, ठीक है? 260 पॉइंट एक दिन में मूव हुआ, ठीक है? बट क्या इतना बड़ा लंबा चौड़ा हमने बुक किया? नहीं, बिकॉज़ ऑफ दैट हमारा व्यू पॉइंट था 300 पॉइंट, दैट मींस 600 तक मार्केट जाना चाहिए, पर मार्केट यहाँ तक गया नहीं है, ठीक है? 40 पॉइंट पहले से ही मार्केट घूम गया, ओके? तो ये पर्टिकुलर जगह में 480 इट इज द एक्सिट पॉइंट। क्लियर है कितना? 480 इट इज द एक्सिट पॉइंट। नियर बाय 170 पॉइंट के आसपास, कितना बताया? 170 पॉइंट के आसपास पुट ने मूव किया, ठीक है? ये एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। 300 पॉइंट हमने सोच के रखा था, बट एंडिंग पॉइंट है 170 पॉइंट, ठीक है? उससे पहले मार्केट घूम फिर के आ गया और 170 पे आ गया मार्केट। क्लियर है? समझ में आ गया मेरी बात? तो यहाँ पे सीखने लायक बात क्या है? मैं एक लाइन में समाप्त कर देता हूँ अभी। सीखने लायक यहाँ पे यही है, यहाँ पे दो तरीके का ट्रेडर निकल के आएंगे। पहला जो ट्रेडर है, ठीक है? वो एक डिसिप्लिन, पेशेंसफुल ट्रेडर है, जो प्रोफेशनली काम करते हैं। दूसरा है इम्पेशेंट ट्रेडर, जो ना सीख के आए हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है? नो नॉलेज। क्लियर है? समझ में आ गया? ये दोनों में यानी कि क्या आगे हो सकता है? देखिए जो डिसिप्लिन है, पेशेंस से प्रोफेशनली काम करते हैं, वो उनका ओरिजिनल टारगेट तक वेट किया, मार्केट ना आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन मार्केट खत्म होते-होते जो पॉइंट रहेगा, जितना रह गया, वो उसने एग्जिट कर लिया। क्यों? क्योंकि 500 पॉइंट आ जाता टारगेट तो निकल जाता, बट 500 पॉइंट नहीं आया, मार्केट खत्म होते-होते भी मार्केट इतना टारगेट नहीं अचीव कर पाया, कोई बात नहीं है। जो मार्केट दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जो इम्पेशेंट ट्रेडर है, वो यही सोचेगा कि 410 पॉइंट मार्केट मूव किया, ठीक है? या पुट के अंदर 260 पॉइंट मार्केट मूव किया, बट हमने ले लिया 170 पॉइंट, ठीक है? यानी कि 100 पॉइंट और भी कम हमने लिया, तो ये तो बुरी बात है। नेक्स्ट डे से जब हमारा मार्केट काम करेगा, तो हम जितना मार्केट मूव हो रही है, उतना पहले हम खा लेंगे, यानी कि 150-200 पॉइंट पहले खा लेंगे। क्या पता मार्केट घूम के 50-60 पॉइंट पे आ गया, तो हमारा नुकसान हो जाएगा या हमारा जो प्रॉफिट है ये कम हो जाएगा। इस तरीके का जो ट्रेडर है, वो ज्यादा दिन तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट सोचा गया था, वो टारगेट आ जाता तो 300 पॉइंट आ जाता, यहाँ पे बड़ी गेम बन जाती, पर मार्केट वो नहीं अचीव करके दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया वो एक्सेप्टेड। ठीक है? समझ में आ गया मेरी बात? कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, व्हाट्सएप करिए, सीखना है तो व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।